सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैंने पास्ट में कुछ वीडियोस डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पर कनाडा के विजिटर वीज़ा से रिलेटेड, और इन वीडियोस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, जिसके बाद मैंने सोचा मुझे फिर से एक और वीडियो बनानी चाहिए जिसमें वी विल कवर हाउ टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर कनाडा। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि आप कैसे विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के लिए। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए कनाडा के लिए, चाहे वो आप अपने पेरेंट्स को कॉन्वोकेशन पे इनवाइट कर रहे हैं, या फिर आप अपने सिबलिंग को इनवाइट कर रहे हैं, या फिर आप किसी फैमिली मेम्बर को इनवाइट करना चाहते हैं कनाडा के लिए। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए कुछ रीज़न्स होते हैं हमारे पास। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में अप्लाई किया है, तो कॉन्वोकेशन था मेरा रीज़न, जिसमें मैंने पेरेंट्स का वीज़ा लगाया था और लकीली बहुत जल्दी आ गया था। और ऑलमोस्ट मैंने 6 वीज़ा अप्लाई किया था, 6 के 6 पॉजिटिव रिजल्ट था। जस्ट सिंपल प्रोसेस है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, बट द मेन थिंग इज़ आपके पास रीज़न क्या है वो मैटर करता है। तो मेरे पास कॉन्वोकेशन रीज़न था विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न, जिसमें 90% चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो ही जाएगा। उसके बाद आते हैं डिफरेंट रीज़न, जैसे शायद आपका बर्थडे है, या फिर आपकी एनिवर्सरी है, या फिर कोई आपका स्पेशल फंक्शन है, लाइफ का कोई स्पेशल ओकेजन है जिसके लिए आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहते हैं, या फिर किसी फैमिली फ्रेंड सिबलिंग को इंडिया से इनवाइट, या फिर अपनी होम कंट्री से। तो वो रीज़न भी हम अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप सोच रहे हो किसी का वीज़ा अप्लाई करना है, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव अ वैलिड एंड लेजिट रीज़न, क्योंकि इस टाइम जो रिजेक्शंस हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग जो कॉन्वोकेशन है वो एक ऐसा रीज़न है जिसमें अभी भी 90% सक्सेस रेट है। सो अगर आपके पास कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आप विजिटर वीज़ा कनाडा के अप्लाई करना चाहते हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू शुड वेट फॉर दिस टाइम। मतलब अभी टाइम थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है कनाडा का। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अभी यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, और अभी हमारे इलेक्शंस दोबारा होने कनाडा में। सो जैसे ये फेज़ चला जाएगा देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर योर विजिटर वीज़ाज। बट अभी अगर किसी को करना नेसेसिटी है तो आप ज़रूर करें, बट इफ़ यू हैव अ वैलिड रीज़न एंड मे बी इफ़ इट्स कॉन्वोकेशन देन इट्स बेस्ट टाइम फॉर यू टू अप्लाई। तो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड लेट मी टेक यू ऑल टू द लैपटॉप स्क्रीन। तो सबसे पहले हमें जाना है गूगल क्रोम पे, और वहाँ पे जाके हम खोलेंगे न्यू IRCC पोर्टल। जैसे न्यू IRCC पोर्टल खुलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, बट आपको शायद साइन अप करना पड़े। तो साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, इनवाइट कोड, देन आपको भरना है अपना ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपको करना है अपना पासवर्ड सिलेक्ट, कंफर्म पासवर्ड, योर लास्ट नेम, गिवन नेम, अपना फ़ोन नंबर, एंड यू विल बी एबल टू साइन अप। बट प्रॉब्लम आती है कि इनवाइट कोड कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए मैंने वीडियो में यहाँ पे एक लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। लिंक पे जाकर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको जस्ट अपना ईमेल एड्रेस फिलअप करना है, कंफर्म करना है, और आपको इनविटेशन कोड आ जाएगा अपनी ईमेल एड्रेस पर। वो जो इनविटेशन कोड आएगा वो आपको यहाँ पर डालना है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके बाद फिल आउट करनी है। जैसे फिल आउट करेंगे यू विल बी एबल टू साइन अप। सो उसके बाद हमें करना है यहाँ पे लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे टर्म कंडीशन पढ़ के आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई टू विजिट स्टडी एंड कम टू कनाडा एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट। उसके बाद यहाँ पर हमें आएगा हमारी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा, देन आपको कौन सी आइटम्स रेडी रखनी है, और उसके बाद कुछ स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं एप्लीकेशन के लिए, जो सारे यहाँ लिखे हुए हैं। आई एक्नॉलेज, देन क्लिक ऑन स्टार्ट एन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर IRCC हमसे पूछ रहा है कि आपको एक बंदे का वीज़ा लगाना है या फिर एक से ज़्यादा का लगाना है। तो अगर आप अपने मॉम और डैड दोनों का वीज़ा एक टाइम पे लगाना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन येस, और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है फैमिली। अगर वो फैमिली है, फ्रेंड्स में फ्रेंड सिलेक्ट करेंगे। सो ग्रुप का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फैमिली दे दिया। अब हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, और जैसे हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं लिखा हुआ है ऐड अ मेंबर, तो हमें यहाँ पर ऐड अ मेंबर करना है क्योंकि ग्रुप एप्लीकेशन है। सो सपोज़ फर्स्ट वाला कॉलम आपके मॉम या डैड का हो गया, और सेकंड वाला वाइसा वर्सा, मतलब दूसरे एप्लीकेंट का हो गया। उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक, और यहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे अपने मॉम या डैड किसी एक की। तो वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगा कि आपको एप्लीकेशन कैसे भरनी है, तो आप दोनों बंदों की एप्लीकेशन सेम वे में भर सकते हो। मैं जस्ट एक पर्सन का अप्लाई कर रहा हूँ वीज़ा, तो इसलिए मैं ग्रुप वाला नहीं कर रहा, मैं सिंगल एप्लीकेंट वाला कर रहा हूँ। बट अगर आपका ग्रुप है तो आप कंटिन्यू पे जाके पहले एक की भरेंगे, देन दूसरे की भरेंगे, और उसके बाद यू विल बी एबल टू सेव एंड कंटिन्यू। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमसे पूछ रहा है वाई आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे विजिटर वीज़ा और सुपर वीज़ा। नेक्स्ट इज़ वाई डू यू नीड अ वीज़ा, तो रीज़न हम सिलेक्ट करेंगे टू विजिट अदर फैमिली हु आर नॉट लिस्टेड अबव और फ्रेंड्स फॉर लेस देन 6 मंथ्स ऑब्वियसली। उसके बाद रीज़न में फॉर माई द रीज़न इज़ टू अटेंड कॉन्वोकेशन सेरेमनी, एंड नाउ इट्स सेइंग इंक्लूड डेट्स एज वेल। तो यहाँ पर अब हम पुट अप करेंगे डेट्स।
उसके बाद यहाँ पर हम मैनुअली डेट्स फिर से एंटर करेंगे कि हम कब कनाडा एंटर कर रहे हैं और कब हमें कनाडा लीव करना है। तो मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पर बस 2 महीने की ली है। ऑब्वियसली वीज़ा में ज़्यादा टाइम का मिलेगा, बट यहाँ पर भी मैंने 2 महीने ही उनका स्टे शो किया है जस्ट। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि हमारे को क्या क्या एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट चाहिए एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए, जिसमें पासपोर्ट तो मैंडेटरी है और लेटर ऑफ इनविटेशन भी मैंडेटरी है। लेटर ऑफ इनविटेशन मतलब कॉन्वोकेशन लेटर, या फिर अगर कोई और रीज़न है तो उसके लिए कोई और लेटर ऑफ इनविटेशन चलेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन यू नीड टू एंटर में सारी हमारी पर्सनल, मेडिकल, एजुकेशनल हिस्ट्री आएगी इन्फॉर्मेशन। देन क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन। तो येस, मैं अपने अंकल के बिहाफ पे अप्लाई कर रहा हूँ वीज़ा, सो आई विल बी क्लिकिंग ऑन येस। उसके बाद हु आर यू इन रिलेशन, अ फैमिली मेम्बर। देन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अपना नाम यहाँ पे फिल आउट करूँगा। देन उसके बाद नीचे रिप्रेजेंटेटिव का फ़ोन नंबर। बाद यहाँ पर आपको फिल आउट करना है जो भी एड्रेस है रिप्रेजेंटेटिव का। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, और यहाँ पर हम डालेंगे ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी पासपोर्ट डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी वो इन्फॉर्मेशन भर के सारी एज़ पर पासपोर्ट हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू फिर से। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर फिर से हम जब इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं, जिसके अपर जो 3 है उसमें ऑब्वियसली नो आंसर आएगा, और जो लास्ट वाला आर यू ट्रैवलिंग टू कनाडा बाय एयर उसमें हम येस पे क्लिक करेंगे एंड देन अगेन सेव एंड कंटिन्यू। देन नेक्स्ट पेज सिटीजन एंड प्लेसेस वेयर द एप्लीकेंट हैज़ लिव्ड। यहाँ पर एप्लीकेंट वर्ड आ गया, इसका मतलब फिर से उसकी बात हो रही है जिसके लिए हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी वो रहे हैं अपनी लाइफ टाइम में, यहाँ पर वो डिटेल्स हमें फिल आउट करनी है, बेसिकली जहाँ की भी सिटीजनशिप थी उनके पास। नाउ अगेन क्लिक सेव एंड कंटिन्यू, और नेक्स्ट पेज पे नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हम इस डॉक्यूमेंट का मतलब है आधार कार्ड। तो यहाँ पर आपने आधार कार्ड नंबर भरा, देन उसकी एक्सपायरी डेट, और उसके बाद हम फिर से जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद नेम्स यूज्ड इन पास, तो फॉर मी द आंसर इज़ नो। क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, और यहाँ पर कह रहा है लिस्ट योर करंट कंट्री ऑफ और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, मतलब जहाँ पर भी वो भी रह रहे हैं और जहाँ पर भी वो पिछले 5 सालों में रहे हैं 6 महीने से ज़्यादा, यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। सो इन माय केस अंकल इससे पहले कहीं पर भी नहीं रहे एज अ सिटीज़न, सो बाय बर्थ या फिर पिछले 5 साल के लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है कि वो इंडियन सिटीज़न ही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर है बायोमेट्रिक्स और फ़ोटो। तो कनाडा के पास नहीं है अंकल के बायोमेट्रिक फ़ोटो, तो यहाँ पर इसलिए मैंने नो सिलेक्ट किया है। अब करेंगे सेव कंटिन्यू, देन अगेन नेक्स्ट पेज हु इज़ इनवाइटिंग यू। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरी डिटेल्स आएंगी बिकॉज आई एम इनवाइटिंग अंकल ऑन कॉन्वोकेशन। तो यहाँ पर जो इनवाइटी है उसकी सारी हमें डिटेल्स फिल आउट करनी है। सो नाउ नेक्स्ट पेज में है ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। तो मेरे केस में कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है अंकल की जहाँ पर वो रहे हैं, सो नो। देन अगेन इट्स कॉन्टिन्यूड। हैव यू एवर स्टेड इन कैनेडा, नो। देन यहाँ पर सारे क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, इसमें भी सबका आंसर नो आएगा। अगेन क्रिमिनल सिक्योरिटी क्वेश्चंस, आंसर इज़ नो। देन मेडिकल बैकग्राउंड, तो हमारा कोई मेडिकल नहीं हुआ इससे पहले और IRCC के थ्रू, अगेन नो। देन मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगेन द आंसर इज़ गोइंग टू बी नो। मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चंस फिर से सब में नो सिलेक्ट करने के बाद अगेन सेव एंड कंटिन्यू। देन फैमिली स्टेटस में मैरिटल स्टेटस आ गया, यस मैरिड। देन नेम ऑफ स्पाउस, और अब यहाँ पर कह रहे हैं विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ कंपनी यू टू कैनेडा। सो इन माई केस अंकल इज़ ट्रैवलिंग अलोन, तो मैं नो पे सिलेक्ट करूँगा। बट अगर आप किसी मॉम डैड का अप्लाई कर रहे हैं और वो साथ आएंगे तो आपको यहाँ पर येस पे क्लिक करना है। फॉर नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन नो एंड सेव एंड कंटिन्यू। देन यहाँ पर आएंगी अंकल की बच्चों की डिटेल्स। तो अब नेक्स्ट पेज पे हमें फिल आउट करनी है अंकल के पेरेंट्स की डिटेल्स, सेव एंड कंटिन्यू। और अब नेक्स्ट पेज पे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेंट, तो मदर टंग यहाँ पर मैंने हिंदी सिलेक्ट करी है, आपकी जो भी मदर टंग है एप्लीकेंट की आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन IRCC हमें कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा उसके लिए यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करिए।
देन अगेन बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर आ गया ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट। तो अभी मैंने अंकल का ईमेल एड्रेस नहीं डाला, मैंने अपना डाला है, जिससे अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो वो सीधा मेरे ईमेल एड्रेस पर आए, बिकॉज ही इज़ नॉट मच एक्टिव विद ईमेल्स। और अब हम आ गए हैं फाइनल पेज पर, जहाँ पर IRCC हमें कह रहा है कि अपने जो भी आपने आंसर्स बने हैं वो सारे आप एक बार चेक कर लो। बेसिकली इट्स समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको लगता है किसी भी चीज़ में कोई गलती है, कुछ हमें एडिट करना है, किसी भी चीज़ का आंसर, कोई इन्फॉर्मेशन हमें चेंज करनी है, तो वो हम यहाँ पे इस पेज पे कर सकते हैं। पहले हम एक्सपैंड ऑल करके चेक करेंगे कि हमने सब सही फिल करा है। अगर आपने सही फिल करा है तो देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू, और हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में IRCC बताएगा कि हमें कौन से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जिसमें सबसे पहला है लेटर ऑफ इन्विटेशन, इसमें आएगा मेरा कॉन्वोकेशन लेटर। देन आ गया नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इसमें आ गया आधार कार्ड। पासपोर्ट में आ गया पासपोर्ट। प्रूफ ऑफ फंड में मैंने FD एक शो करी है। उसके बाद यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव IMM 5746, तो ये फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म होता है, या वो गूगल से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बस अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है कि आप किसी के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो आप मॉम डैड के बिहाफ पे कर रहे हो, चाहे आप अंकल के बिहाफ पे, तो ये फॉर्म इजीली मिल जाएगा गूगल पे। उसके बाद यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शन हैं, जिसमें से हमें खाली एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में अपने और डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। तो इस वाले सेक्शन में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वाले में मेरे डॉक्यूमेंट्स ऐड होंगे, मेरे प्रूफ ऑफ फंड, मेरी बैंक स्टेटमेंट। अभी मैं आगे उसकी भी PDF दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे दिखती है उसकी PDF। तो कुछ ऐसी PDF है जो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में अपलोड करनी है, जिसमें आ जाएगा ग्रेजुएशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट, प्रूफ ऑफ फंड, पे स्टब एंड कॉन्वोकेशन लेटर। तो ऐसे कंबाइंड PDF बना के यू कैन अपलोड इट देयर। ये जो PDF बनेगी, ये बनेगी जो बंदा अप्लाई कर रहा है किसी के बिहाफ पे। सपोज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ अंकल के बिहाफ पे, तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स की PDF बनेगी। और अब हम करेंगे फिर से सेव एंड कंटिन्यू, और नेक्स्ट पेज पे हमें कंसेंट देना है दैट येस CIC कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। और यहाँ पर हम फिर से फिल आउट करेंगे एप्लीकेंट का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। तो एप्लीकेंट अगेन यहाँ पर अंकल है, आई एम जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पर अंकल का लास्ट और फर्स्ट नेम फिल आउट करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद हमें नेक्स्ट पेज पर ही बता देगा कि कितनी हमारी फ़ीस है फॉर 1 पर्सन। सो इट्स 185 कैनेडियन डॉलर्स। अगेन सेव एंड कंटिन्यू, और हमें ये रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट पेज पर। यहाँ पर जैसे ही हम पेमेंट करेंगे हमारे पास तुरंत ही ईमेल में कंफर्मेशन आ जाएगी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सो जस्ट मेक श्योर आप इसको अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करें, जिसको भी नीड है वीज़ा अप्लाई करने की। क्योंकि वीज़ा अप्लाई करना कनाडा का इज़ नॉट अ बिग डील, बट उसके लिए अगर हम पे कर रहे हैं $500 या $600, सो दैट्स अ बिग डील फॉर ऑब्वियस रीज़न। तो अगर आप ये वीडियो किसी के शेयर करेंगे, मे बी दे विल सेव सम मनी बाय वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जस्ट मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके जा रहे हैं एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। Thanks for watching this video. See you all in the next video. Till then, bye, take care.